अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश से इस वक्त 4 बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि अंतरिम सरकार से जुड़ी हुई यह खबर सामने आ रही है। आज बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा और सरकार बनने से पहले बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के हटने के बाद अब छात्रों के गुट ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को टारगेट पर ले लिया है। छात्रों की ओर से बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के इस्तीफे की मांग भी की गई है और ये धमकी दी गई है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते तो छात्र आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। और इन सब के बीच ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों से हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं और उपद्रवी अब सेना के पूर्व अधिकारियों के घरों को निशाना बना रहे हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों के घरों को फूंका भी जा रहा है और वहां पर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को भी टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटीज यानी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध समाज बांग्लादेश। अब वहीं बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश और भारत की सीमा से ये अपडेट आ रही है, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से भागकर भारत की सीमा पर अल्पसंख्यक पहुंचे हैं। अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, अधिकांश हिंदू हैं और फिर उसमें कुछ बौद्ध और क्रिश्चियन भी हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के 3 पोस्ट पर बांग्लादेशी अल्पसंख्यक नागरिकों की भारी भीड़ भी जमा हुई है। इनकी तादाद 500 से 600 के आसपास बताई जा रही है। जिन 3 पोस्ट पर भीड़ जमा हुई उसमें सिलीगुड़ी, किशनगंज और मुकेश पोस्ट शामिल हैं। बीएसएफ लोगों को अंदर घुसने से रोके हुए है। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश के कमांडर लेवल के अधिकारी इस व्यवस्था को बनाए रखने में आपस में संवाद भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जितने ये भागकर वहां आए हैं और बैठे हुए हैं उनको वापस जाने की भी सलाह दी जा रही है। सिर्फ जिनके पास वैध कानूनी दस्तावेज हैं उन्हें इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल होने की अनुमति दी जा रही है, जहां से नियमित व्यापार भी अब शुरू हो चुका है। कई दिनों से वहां 200-300 ट्रक लाइन पे खड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाजाही अब शुरू हो गई है। वहीं जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरुबारी इलाके में कांटेदार बाढ़ नहीं होने की वजह से वहां खेतों में बांग्लादेशी परिवार आकर खड़े हो चुके हैं और यही नहीं, 0 पॉइंट पर इनको रोका गया है। देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा के 3 पोस्ट पर वो हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं जिन पर बांग्लादेश के अंदर जुल्म ढाया जा रहा है। करीब 29 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं बांग्लादेश में, कुल मिलाकर 64 जिले हैं। 64 जिलों में से करीब 29 जिलों में भारी मात्रा में हिंसा हो रही है और वो भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू बांग्लादेशी हिंदू हैं, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी हैं, साथ ही क्रिश्चियन और बौद्ध भी बांग्लादेश में माइनॉरिटी हैं। इनको टारगेट किया जा रहा है। इनकी संख्या सैकड़ों में है। 24 घंटे पहले ये आंकड़ा 500 बताया गया। अब इनमें से कई गांवों के लोग भी हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इन्हें सिलीगुड़ी, किशनगंज और मुकेश पोस्ट के पास रोक कर रखा गया है। ये लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए भारत उन्हें अपने यहाँ शरण देने पर विचार कर सकता है। लेकिन फिलहाल बीएसएफ को ये हिदायत दी गई है कि किसी को भी यहाँ बिना वैध दस्तावेज के भारत के अंदर नहीं आने दिया जाए। मैं आपको याद दिला दूं, 1990 के दशक में अनुमान यह है कि करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी बांग्लादेश से पलायन कर भारत में घुसपैठ कर गए, भारत में घुस गए। उस वक्त उन्हें नहीं रोका गया और जिसकी वजह से आज भारत के करीब 6 राज्यों के अंदर लोकल पॉपुलेशन के साथ उनकी बन नहीं रही है और जिसकी वजह से कई सारे मसले खड़े हुए हैं।